जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 12 अक्टूबर के दिन। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 12 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। गुड यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई 8 ऑफ बैंड की। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप, ये पर्सन पास्ट एक्स हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन हो सकता है। बहुत पेन है यार यहाँ पर मुझे, सॉरी यार नहीं, मतलब मुझे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे पास्ट की कोई, मतलब मुझे पास्ट लाइफ वाली एनर्जी आ गई। जैसे पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे किसी को एंड कर दिया गया था। ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। मतलब पास्ट लाइफ में आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाया था एंड आप लोगों ने फिर से इस दुनिया में आए हैं एक दूसरे के साथ यूनियन करने के लिए। लेकिन अभी भी आपके शत्रु बहुत हैं। पास्ट लाइफ में भी आपके बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं एंड किसी एक व्यक्ति को धोखे से इस दुनिया से भेज दिया गया हो सकता है, जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पाया था एंड आप दोनों फिर से मिले हैं आके। लेकिन दिक्कतें वही हैं, अभी भी पास्ट लाइफ के लोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जगह थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी आप दोनों की साइड से भी हो दोनों की ही साइड से है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये शत्रु हैं, ये सबके सब कार्मिक हैं। ये सब आपको पहले भी मिले थे एंड अब फिर से मिल गए हैं आप लोगों को। मतलब इस लाइफ में जैसे आप लोग कसम खा के आए कि हम लोग मिलके रहेंगे, ऐसे ही देखिए ये सब लोग भी पीछे पीछे कसम खा के आ गए हैं कि मिलने तो नहीं देंगे। क्योंकि आप सारी कंडीशन देख सकते हैं। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है भाई। मुझे दिख रहा है कि आज के दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको बहुत कुछ पता लगेगा इस रीडिंग के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है, दिल के टुकड़े, किसी का हार्ट अटैक हो गया। एक मिनट, ये देखिए ये जो 10 सॉर्ड की एनर्जी है, किसी को जैसे इस तरीके से ख़त्म कर दिया गया था पास्ट लाइफ में एंड कोई अपने पार्टनर को इस हालत में देख के किसी को हार्ट अटैक हो गया, या फिर किसी ने खुद को ही सॉर्ड मार ली एंड वो उसने जान दे दी अपनी। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। वैसे मैं PLR करती नहीं हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे कभी कभी एनर्जी आ जाती है जब कुछ डिवाइन चाहते हैं आपको पता चले, तभी ये एनर्जी आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। नो नो नो, देखिए सारे सही आ चुके हैं, मैं शायद डबल बोल गई हूँ। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क राशि, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि सब आ गए हैं। जिन लोगों को पास्ट लाइफ पे ट्रस्ट नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है कि इसी लाइफ में पास्ट में ऐसा हुआ था कि आप लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, इस चक्कर में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन वही चीज़ है कि फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हालांकि मुझे पास्ट लाइफ की ही कंडीशन दिख रही है। चलिए, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सा साइन है? 1 2 1 2 1 2 3, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 8 3 3 6, 33 इंपॉर्टेंट है। 3 अगेन, 3 इंपॉर्टेंट है। 3 अगेन, 4 टाइम 3, मतलब 33 का मतलब तो ट्विन फ्लेम ही हुआ। तो भाई आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, 1 की भी एनर्जी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ड्रीम को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल ने। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ ड्रीम आ रहे हैं एंड ड्रीम में ये आपको देख रहे हैं, या फिर इनको ड्रीम में कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर किसी एस्ट्रोलॉजर से जाके कंसल्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ये बंदा मुझे सपने में क्यों दिखाई पड़ता है, ऐसा क्या कनेक्शन है। मतलब आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है ड्रीम में, जिसकी वजह से इनको एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर से कॉन्टेक्ट करना पड़ा।
एंड फिर वहाँ से इनको कुछ ऐसा बताया गया है जिससे कि यहाँ पे मैंने कहा था टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब अवेकनिंग, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये पता चला कि आप लोगों का पास्ट लाइफ क्या था। अब भाई ये तो पीएलआर से ही पता चल सकता है कि एग्जैक्टली पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, लेकिन मुझे दिख रहा है कि भाई ये तो आपके डिपेंड करता है कि आपका एस्ट्रोलॉजर या आपका टैरो रीडर कितना ज्ञानी है, कितना नॉलेजेबल है। तो अगर वो ज्ञानी है, नॉलेजेबल है, तो उसने बता दिया है कि आप लोग पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, लेकिन आप लोगों का इस कंडीशन में एंड हो गया था, एंड अब आप लोग फिर से आए हैं इस लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ इस लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। ओके, पास्ट लाइफ की चीज़ें, क्योंकि ये जो एट की एनर्जी होती है ये शनि की एनर्जी होती है। शनिदेव का मतलब होता है कि जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि कुछ जस्टिस था जो रह गया था पास्ट लाइफ में, जो पूरा नहीं हो पाया था, आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ था, एंड आप लोगों ने डिवाइन से प्रार्थना की थी कि अगर आप हैं तो मुझे जस्टिस मिले, चाहे अगली लाइफ में। तो इस लाइफ में आप लोगों को साथ में लाया गया है एक दूसरे का होने के लिए। 8 3 11 फिर से जस्टिस की एनर्जी आ रही है, कोर्ट केस की एनर्जी है, या फिर ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर को ऐसा कुछ बताया गया है, आप में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी भी हो सकता है। ओके, मे बी आपने किसी और से शादी कर ली थी, लेकिन क्योंकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, इसकी वजह से आपको किसी और से कनेक्ट होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। आप किसी और के कैसे हो सकते हैं? अगर आप किसी और के हो जाएंगे तो आपके पार्टनर कोई झक मारने थोड़ा ना आए हैं, वो भी तो आपको पाने के लिए आए हैं। आप लोगों के सोल पर्पस का क्या होगा? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बताया है जिससे इनके दिमाग की लाइट ऑन हो गई है, एंड आपके पार्टनर जो हैं यस एक्सप्रेशन को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ कप ने। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ये बात किसी थर्ड पार्टी को बता दी है। 3 3 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो जो पास्ट लाइफ का पर्सन है वो मैं हूँ। इन्होंने किसी को बताया है एंड किसी ने इस चीज़ का एडवांटेज ले लिया है, एक्सप्रेशन, या फिर थर्ड पार्टी जान गई कि आप ही उसके पार्टनर हैं तो उसने मना कर दिया। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ साइन दिए हैं, सिग्नल दिए हैं, कुछ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मे बी थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है, थर्ड पार्टी नाराज़ हो गई है। 3 8 11 2 हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ रही है, वो हिडन गेम खेल रही है, वो आपके पार्टनर को कुछ मिसगाइड कर रही है, एंड आपके पार्टनर को इस चीज़ की भनक पड़ गई है, एंड वो आपको साइन या सिंबल के थ्रू अपने एक्सप्रेशन बताते हैं। या फिर आपके पार्टनर को पता चल गया है कि जो थर्ड पार्टी है ये भी उन्हीं लोगों में शामिल थी जिन्होंने आप लोगों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर दिया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर साइन एंड सिंबल के थ्रू आपको मतलब कि सिग्नल देते हैं, लेकिन शायद आप समझ नहीं पाते हैं, या मे बी आप समझ जाते हैं। ये थर्ड पार्टी मुझे आप दोनों से कनेक्टेड दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं आपस में इन्वॉल्व। आप तीनों फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं, रिलेशन मतलब दूर के रिलेशन में भी हो सकते हैं, जैसे कजिन वगैरह। ओके, अवेकनिंग, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, एंड ये तो आपकी तरफ चल पड़े हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ मतलब सक्सेस पाने के लिए अपनी रिलेशनशिप में, कि जो किस्सा अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए। 3 3 6 6 12 हैंग्ड मैन, लेकिन ये तो लटके हुए हैं। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि इनका नज़रिया गलत है। ओ माय गॉड। तो भाई मुझे ये तो कंडीशन इनकी आपसे मिलने से पहले दिखाई पड़ रही है, इनको पहले से ड्रीम आते थे आपके पार्टनर को। यस, क्योंकि यहाँ पे आपकी एंट्री बाद में हुई है, पहले इनको ड्रीम आना स्टार्ट हो गए थे। फिर इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, उसने इनको बताया कि आपकी शादी किसी ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से होगी, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ था। इन्होंने क्या किया, कि जब ये आपसे और थर्ड पार्टी से इनका कनेक्शन हुआ है, तो मे बी थर्ड पार्टी इनके ज़्यादा क्लोज थी, तो इन्होंने उसको कुछ बता दिया, या फिर आप लोग किसी मैरिज में, या फिर इनकी थर्ड पार्टी के साथ मैरिज फिक्स हो गई, एंड आपके पार्टनर को लगा यही है उनका ट्विन फ्लेम, क्योंकि उसने प्रिटेंड ऐसा किया, उसने ऐसा शो ऑफ किया, क्योंकि ये आपकी कार्मिक है, इसी ने आप लोगों को मिलने नहीं दिया था पास्ट लाइफ में।
एंड यही जो थर्ड पार्टी है ये इस लाइफ में भी आपके पीछे पीछे चली आई है कि ना उस लाइफ में मिलने दिया ना इस लाइफ में मिलने देंगे। एंड उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे ये वही है जिसकी ये तलाश कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर ने बहुत खुशी खुशी उनके साथ या तो मैरिज कर ली, लेकिन आपके पार्टनर अब लटके हुए हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी, इनका नज़रिया गलत था, इनका परसेप्शन बदल दिया गया। जैसे होता नहीं है कि चीज़ें बदल दी गई, कोई किसी का मास्क लगा के आ गया, किसी ने ऐसे प्रिटेंड किया कि ये मैं हूँ, लेकिन वो था ही नहीं। अब क्या हो रहा है, ट्रस्ट को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड ने। आपका ट्रस्ट इन पर से हट चुका है, जो कि इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी, जिसकी वजह से आपके दिल के टुकड़े हो गए हैं। एंड आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि आप इनको चूज़ कर लें, लेकिन आप इनको चूज़ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो व्यक्ति एक बार धोखा दे चुका है वो दोबारा कितना सही करेगा। तो 336 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, इनको पता चल चुका है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं जिनका दिल इन्होंने तोड़ दिया। ये भी पॉसिबल है कि आप ही की मैरिज आपने भी कहीं और कर ली, इन्होंने भी कहीं और कर ली, फिर आपका डिवोर्स हो गया वहाँ से, एंड आपके पार्टनर पनिशमेंट जैसी कंडीशन में आ गए क्योंकि वो पर्सन तो टॉक्सिक था। ओके, डिवाइन टाइमिंग को क्लियरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड ने। अब ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आप लोगों की। 336 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ओ माय गॉड, रीडिंग भाई बहुत ज़्यादा दिमाग का दही करने वाली है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज प्रोवाइड कर पाऊँ। तो यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम मतलब यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, या फिर आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। यस, 336 फिर 336। अच्छा, यहाँ पे 336 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 336 66 भी आपको दिख रहा हो सकता है, 666 दिख रहा हो सकता है। आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के दिल में जो रोमांस है वो सिर्फ आप ही के लिए इग्नाइट होता है। थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में यहाँ पे देखिए दिल के टुकड़े हो गए हैं, मतलब इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। डिवाइन ने इनको पनिश कर दिया है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो गए हैं। जैसे कि आपका पैसा जब आपके अकाउंट में आ रहा होता है, लेकिन अगर किसी का अकाउंट हैक हो जाता है या फिर उसके अकाउंट में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत ही क्या हो जाता है, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया जाता है, जैसे कि पैसा किसी गलत व्यक्ति के हाथों में ना पहुंचे। इसी तरीके से आप दोनों बहुत प्रेशियस हैं, आपकी एनर्जी के साथ कोई दूसरा व्यक्ति कनेक्ट हो ही नहीं सकता। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी के साथ चले गए अननोइंगली, तो इनके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया। एंड इधर आपके साथ भी यही हुआ है। अगर आपकी मैरिज किसी अदर पर्सन से हुई भी थी तो वहाँ से आपका डिवोर्स हो गया है, क्योंकि आप किसी और के पास जा ही नहीं सकते। आप दोनों को सिर्फ एक दूसरे का ही होना है, कोई थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता। ये डिवाइन ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। ओके, यूनियन एंड अनकंडीशनल लव, यूनियन को क्लैरिफाई किया है अनकंडीशनल लव ने। तो फिलहाल तो आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी आप लोगों का यूनियन होगा। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने फिर से एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया है एंड उसने इनको बताया है कि डिवाइन टाइमिंग आए बिना आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा। तब तक आप दोनों लोग इधर उधर भटकते रहेंगे, एक दूसरे को गलत समझते रहेंगे एंड सारी चीज़ें गलत करेंगे। अपने आप मतलब फोर्स मत कीजिए सिचुएशन को, जो जब होना लिखा है वो तभी होगा। एंड इनको ये भी बता दिया है कि आप दोनों में से कोई भी किसी और के साथ नहीं कनेक्ट हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। ओके, 33617 की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो भाई ये कनेक्शन तो प्रोटेक्टेड है, यूनियन आप ही दोनों का होना है, अनकंडीशनल लव जो आपका है एंड आपके पार्टनर का है। डिवाइन ने ये जस्टिस दिया है आपको इस लाइफ में, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर ले, लेकिन यूनियन आप ही लोगों का होगा। एंड ये जो अनकंडीशनल लव है ये सिर्फ आप दोनों को ही मिलेगा, किसी थर्ड पार्टी को नहीं मिल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, जय माता दी।